हेलो एंड वेलकम बैक टू जय नर्ड्स। तो एक बहुत लंबे अरसे के बाद जो है लॉन्ग फॉर्म वीडियो में अपनी मुलाकात हो रही है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो को मैं वापस लेकर आ रहा हूँ, उसका चलन वापस शुरू किया जाए। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी हेल्पफुल स्टफ हम लोग पुश फॉरवर्ड कर रहे थे एंड उसको बरकरार रखते हुए मैं जब लाइव सेशंस वगैरह ले रहा था तो मुझे एक चीज़ समझ आई कि बैकलॉग्स को लेके 2027 वालों के बच्चों में खासकर जो है एक बड़ा मसला क्रिएट हो गया है और बैकलॉग्स को कैसे डील करना है उससे रिलेटेड एक वीडियो की डिमांड आ रही थी। तो मुझे लगा कि यार अब मैं शॉर्ट बना दूं। मेरे शॉर्ट्स अच्छे चल रहे हैं आजकल आप लोगों की उससे, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बट मुझे ऐसा समझ आया कि यार अगर मैं एक लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो में ढंग से एक मेथोडोलॉजी दे के समझाऊं चीज़ को तो ज़्यादा बात बनेगी। तो इसलिए ये वीडियो जो है हाउ टू डील विद बैकलॉग्स से कैसे निपटे, कैसे इसको सही करें, जेईई 2027 के लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ मैं। और बताना भाई यार, नया एनवायरनमेंट है, नई जगह है, ये टैब भी पहली बार हाथ में ले रहा हूँ। आज मेरे पास टेबल नहीं है तो बहुत राइटिंग ख़राब आएगी, इधर उधर चीज़ें होंगी तो वो देख लेना तुम लोग, ठीक है। बट I'm excited. I am returning to the long form videos after a very long time. I hope you will subscribe. I hope you will find it useful. और इसी के साथ वीडियो को जो है अपन स्टार्ट करते हैं। अब तुमने ऑडिट तो कर लिया, बची हुई वीडियो में मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे PYQs तुम्हें लगाने हैं 2 से 3 साल के तो मिनिमम, और अच्छा जाओ तो 5 से 8 साल तक के जो है वो तुम्हारा इनफ कवरेज कर देते हैं। अब इसके लिए एक बहुत सुंदर सा रिसोर्स मेरे पास तुम्हारे लिए है। मैं बात कर रहा हूँ PW के 8 ईयर PYQ बुक की, जिसमें पिछले 8 साल के 2019 से लेकर 26 तक के सारे ही PYQs जो है वो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से बांट दिए गए हैं। इनके जो सारे आंसर्स हैं वो NTA से वेरीफाई करके डाले गए हैं। PW के एक्सपर्ट फैकल्टी ने उसके सॉल्यूशंस वगैरह तुम्हें लिख के दिए हैं वहाँ पे, तो वो बहुत सुंदर चीज़ है। 4,500 से ज़्यादा फुली सॉल्व क्वेश्चंस तुम्हें इस किताब में मिलेंगे। रियल एग्जाम क्वेश्चंस है, 100% वेरीफाइड सॉल्यूशंस है। अगर तुम्हें डिस्काउंट चाहिए इस बुक पे तो नर्ड 150 ये कोड यूज़ कर लेना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी लिंक्स वगैरह मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ऑल एंड ऑल बहुत रेलिवेंट जो PYQs हैं वो तुम्हें इसमें मिलेंगे, क्योंकि ना 2019 में ही पेपर जो है पहली बार डिजिटल तरीके से लेना शुरू किया था, ऑनलाइन मोड जिसको हम कहते हैं, ऑनलाइन मोड लेना शुरू किया था। एंड तो उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट ही रखते हैं। जब तुम इस किताब को खोलोगे तो तुम इसमें देखोगे कि चैप्टर वाइज कैसा भाई क्या ट्रेंड रहा है, कौन से सवाल ज़्यादा हैं, कौन से कम आए हैं, वो सब चीज़ें बताई जाती हैं। फिर तुम्हारा हर चैप्टर के हिसाब से चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज तरीके से जो है डिस्टिंक्शन करके दिया हुआ है। तो किसी भी टॉपिक का तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, कोई भी बैकलॉग वाला टॉपिक है वो उठाया, उसको फटाफट से अपन ने कवर किया और उसके बाद जो है यहाँ से ढंग से अपन ने PYQs लगा ली। सो इट कैन बी अ वेरी गुड रिसोर्स। कूपन कोड मैंने बता दिया, लिंक्स वगैरह मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ इट्स यू, फटाफट जाओ चेक इट आउट नाउ। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है, और यहाँ मैंने 2 पॉइंटर नहीं लिखे, अभी 2 पॉइंटर मैं बता के लिखना चाहता था। पहली चीज़ आपको ऑडिट पता है क्या होता है? ऑडिट होता है किसी भी चीज़ का वेरिफिकेशन, कि उसकी जमा पूंजी करके जो हमने एक्सपेक्टेड सम चेक करा था वो आ रहा है कि नहीं। बहुत न्यूज़पेपर ऑडिटिंग होती है, अकाउंट्स ऑडिटिंग होती है, 600 तरीके की ऑडिटिंग होती है। मैं चाहता हूँ आप भी एक ब्लैंक पेपर ऑडिटिंग करें। किस चीज़ की? जिसकी विद्या पे हम बात कर रहे हैं, बैक लॉग। क्या खराब लिखा है, वाह। बैकलॉग की मैं चाहता हूं कि आप ऑडिटिंग करें, और ऑडिटिंग भी आप 2 चीज़ों से करेंगे। सबसे पहला, बिफोर एनीथिंग एल्स, मतलब कोई स्ट्रैटेजी, कोई रिसोर्स फला ढिमका, सबसे पहला लिखिए कि वाई बैकलॉग्स हैपेंड। एक कोरा कागज़ आपने लेना है और उस कोरे कागज़ पे आपने लिखना है रीज़न 1, रीज़न 2, रीज़न 3, रीज़न 4। क्या रीज़न थे, क्यों बना बैकलॉग? आपने क्लास छोड़ दी थी, आपने क्लास के बाद प्रैक्टिस नहीं की, आपका कोई वैलिड रीज़न था, आपका इनवैलिड रीज़न था। उन सारी चीज़ों को एक पन्ने पे लिखिए, और एक और पन्ना लीजिए, दूसरा पन्ना, इस बार कलर चेंज कर लेता हूँ। दूसरे पन्ने पे अपने बैकलॉग, जो एक्चुअल बैकलॉग है उसका ऑडिट कीजिए। और बैकलॉग के ऑडिट में क्या क्या चीज़ आएंगी मैं वो भी बता देता हूँ। कौन सा चैप्टर, ठीक है, कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक, और उस टॉपिक में भी क्या मेरा थ्योरी का बैकलॉग है, थ्योरी, या फिर मेरा प्रैक्टिस का बैकलॉग है। ठीक है, वो यहाँ लिखा नहीं आ रहा, स्टाइलस काम नहीं कर रहा, बट यू गेट द फील ऑफ इट। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं जो मेरे रह गए हैं, कौन से सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में से, और इसके बाद इन चैप्टर्स में से कौन से टॉपिक हैं जो मेरे रह गए हैं, और उसमें भी क्या मेरा थ्योरी रह गया है या मेरा प्रैक्टिस रह गया है, इसका आपको हिसाब लगाना है। नोट फॉर द एडिटर, ये पार्ट पूरा उड़ा देना, यहाँ वाला, ठीक है, ठीक है, ये हटा देना, इसका ध्यान रखना। और ठीक है, तो ये आपका ऑडिट हो जाएगा बैकलॉग का। अब इसके बाद आपने 2 काम कर लिए मेरे कहने पे। आपने बनाया रीजंस का ऑडिट, आपने बनाया बैकलॉग चैप्टर्स का ऑडिट। अब देखो यहाँ से फ़ायदा क्या हुआ, जब आपके रीजंस का ऑडिट बन गया ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 सो ऑन, तो अब ये रीजंस आपके दिमाग में हो गए। पहले ये गलतियाँ आप अनकॉन्शियसली कर रहे थे, अब आप इनके बारे में कॉन्शियस हो चुके हो। अब आपको इनके बारे में अवेयरनेस है, आपको पता है कि यार मैं क्लास मिस करता हूँ तो मेरा बैकलॉग बनता है, तो आप मोर केयरफुल रहोगे क्लास आगे अटेंड करने में। और ये वाली जो लिस्ट है ये हेल्प करेगी भाई अपने चैलेंज को
हेड ऑन फेस करने में। नाउ व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से हेड ऑन फेस करना? देखो, बहुत बड़ा मसला होता है कि बच्चे ना बस रोते रहते हैं, मेरा पूरा 11th वेस्ट है, मेरा पूरा 11वीं बर्बाद है। बट असल में ऐसा नहीं होता है। असल में कई दफ़े मैंने देखा है ऐसा कि उनकी 11th पूरी बर्बाद होती ही नहीं है, वो बस डर में चिचिया रहे होते हैं कि भाई मेरा ये ख़राब वो ख़राब। असल मायनों में आपके कुछ चैप्टर ख़राब होते हैं, कुछ चैप्टर के भी कुछ टॉपिक ख़राब होते हैं और आप सोचते हैं पूरा चैप्टर बर्बाद है, पूरी क्लास बर्बाद है। ऐसा नहीं है। तो इससे ना आपको पता चलेगा कि आपके सामने चैलेंज एग्जैक्टली है क्या, आपके सामने प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, और उसको टैकल करने के लिए फिर आप बेटर स्ट्रैटेजाइज कर पाओगे। ठीक है, तो ये ऑडिटिंग वाला काम करना है अपने को, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली अगर मैं बात करूं, सो प्लीज़ कैटेगराइज योर बैकलॉग्स। बैकलॉग्स कैटेगराइज करने का क्या मतलब है, मैं ये भी बता देता हूं। देखो, बैठो, मैंने आपको बताया ना कि अपने अपने लिस्ट डाउन करने हैं बैकलॉग टॉपिक्स। अब उसको कैटेगराइज करो, जो अपन ने ऑडिट बना ली है, अब उस ऑडिट को कैटेगराइज करो बिटवीन स्ट्रॉन्ग, वीक एंड अनटच्ड। स्ट्रॉन्ग मतलब ये चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग है, ये टॉपिक्स मेरे बैकलॉग में है, बट ये स्ट्रॉन्ग है तो उनको मैं करूंगा अपने शॉर्ट नोट से जो मैंने बनाए हुए हैं, और PYQ से, ये दोनों चीज़ों से मेरे वो बन जाएंगे। दूसरा वीक, वीक वाले मतलब कि भाई मैंने पढ़ा था, बिल्कुल ही याद नहीं है, खत्म सा है, तो आप उसका एक टारगेटेड वन शॉट देखोगे। टारगेटेड वन शॉट जो होगा वो 4 से 5 घंटे का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। कुछ मॉड्यूल के सवाल लगा लोगे या फिर 2 साल के PYQs लगा लोगे। एक चॉइस वाला क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो। और फाइनल है अनटच्ड, कि ये चैप्टर मैंने पूरा ही छोड़ रखा है, ये मैंने कभी किया ही नहीं था। तो या तो आप उसके लिए वन शॉट देखो, अगर आपको लगता है कि आप समझ जाओगे तो 8 से 9 घंटे वाला वन शॉट देख लेना, या फिर मेरी सलाह रहेगी कि उसके लिए आप कंप्लीट लेक्चर देखो। वो आपका चैप्टर के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो। मैंने एक लिस्ट भी बना रखी है कि भाई कौन से चैप्टर जो है वो वन शॉट से करने चाहिए, कौन से चैप्टर कंप्लीट लेक्चर से, वो भी आप देख सकते हो। प्लस 3 साल के जेई मेंस के आप उसके PYQs करोगे। तो ये आप कैटेगराइज कर लो अपना बैकलॉग। पहले स्टेप में हमने क्या करा, हमने एक पर्चा बना लिया कि हाँ ये काम हमें करना है, और दूसरे स्टेप में हमने क्या करा, हमने कैटेगराइज कर लिया कि अच्छा इस पर्टिकुलर पर्चे के लिए हमें ये वाली चीज़ करनी है, इस चैप्टर के लिए हमें ये वाली चीज़ करनी है। अब मैं फटाफट बताना चाहूँगा बैकलॉग की डेडलाइन। तो मेरे हिसाब से आपकी समर वेकेशंस के एंड के बाद भी मैंने 1 महीना दे दिया आपको। मेरी समर वेकेशन जुलाई में खत्म होती है, इसलिए मैंने कहा ठीक है जुलाई एंड तक आपका सारा बैकलॉग, यदि आप अभी 12th में हैं तो मेरे मानने में जुलाई एंड तक आपका बैकलॉग जो है ख़त्म हो जाना चाहिए। जुलाई के बाद आपको शिफ्ट कर जाना है कम्प्लीटली टू 11th का रिवीजन मोड। अब 11th का रिवीजन मोड से मतलब क्या होता है, मैं अभी आगे ना एक 60-30-10 फ्रेमवर्क बताऊंगा, जिसमें मैं तुमको बैकलॉग रिमूवल का एक तरीका बताऊंगा, जिसमें तुम दिल्ली एक टाइम निकाल रहे होगे बैकलॉग कवर करने के लिए। मैं चाहता हूँ कि बैकलॉग तुम्हारा जुलाई के बाद खत्म हो जाए, ताकि दिन का जो एक्स्ट्रा टाइम तुम निकाल रहे हो वो तुम रिवीजन के लिए निकाल सको, क्योंकि भैया पेपर बहुत पास आ जाएगा। ठीक है, और हार्ड डेडलाइन की अगर किसी का बहुत ज़्यादा बैकलॉग है, दैट इज़ अगस्त एंड, यानी कि तुम्हारे मिड टर्म एग्जाम से जस्ट पहले। इसके आगे कोई भी अपना बैकलॉग कैरी नहीं करके ले जाएगा, क्योंकि इसके बाद बाबू वो कवर नहीं हो पाता, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, डेडलाइन पता चल गई, पता चल गया तरीका। पहले अपने को पर्चे बनाने हैं, ऑडिटिंग करनी है, बैकलॉग समझना है अपना क्या है, उसके बाद उसको स्ट्रैटेजाइज करना है, कैटेगराइज करना है। तीसरा, अब डेडलाइन कब तक उसको कवर करना है। चौथा, कि कवर होगा कैसे एवरीडे बेसिस पे। तो उसके लिए एक बहुत शानदार तकनीक जो मुझे बड़ी काम आई थी, दैट इज़ द 60-30-10 डेली स्प्लिट। यानी मान लो तुम अगर दिन में 100% समय काम करते हो, पढ़ाई करते हो, इसको मैं मान लेता हूँ 10 आवर्स, जो कि आइडियल केस में तुम्हारा होना चाहिए, इससे कम किसी का नहीं ही है यहाँ पे। 10 आवर्स में से 60% यानी 6 आवर्स, 30% यानी 3 आवर्स, और 10% यानी 1 आवर, इसको डिवाइड कर लिया तुमने 10 घंटे की अपनी पढ़ाई को। अब 60% जो तुम्हारा टाइम है वो जा रहा है तुम्हारे एक्टिव सिलेबस के कवरेज में, जैसे कि करंट कोचिंग की क्लासेस हो गई, क्लास लेक्चर हो गए, DPP हो गई, मॉड्यूल एक्सरसाइज हो गई, एक्सेट्रा। 30% टाइम तुम्हारा जा रहा है बैकलॉग रेजोल्यूशन में, यानी कि वन शॉट हो गए, जैसे कि जो वीक अनटच चैप्टर है, सिलेक्टेड मॉड्यूल के क्वेश्चन हो गए, PYQs हो गए बैकलॉग वाले चैप्टर्स के, उन चीज़ों में। और 1% टाइम यानी 1 घंटा तुम्हारे दिन का वो जाएगा रिवीजन में, जो कि मेजरली तुम्हारे इसी सेगमेंट का होगा, तुम्हारे एक्टिव सिलेबस का। अब एक्टिव सिलेबस का भैया रिवीजन करने के लिए क्यों बोल रहे हो आप, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्टिव सिलेबस का अगर रिवीजन नहीं करोगे तो उसका भी बाद में बैकलॉग क्लियरेंस करना पड़ेगा, और वो ना हो इसलिए उसका रिवीजन एवरीडे बेसिस पे करना ज़रूरी है। तो अगर हर दिन के 10 घंटे में तुम ऐसे स्मार्टली पार्टीशन कर लोगे ना चीज़ को, तो तुम्हें फ़ायदा देगी। और धीमे धीमे करके, मान लो तुम्हारा 30 घंटे का बैकलॉग है, वो तुम्हें बहुत लग रहा है, तुमने 3-3 घंटे रोज करा, 3 घंटे रोज इज नॉट अ वेरी बिग डील, तो तुम्हारा ओवर पीरियड ऑफ 10 डेज सारा बैकलॉग खत्म हो गया, 30 घंटे का बैकलॉग निपट गया। ठीक है, तो इस तरीके से अपन जो है एवरीडे बेसिस पे काम करके ये डिवाइड करके अपना बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं हर दिन। ठीक है, तो ये हो गया डिवाइड एंड रूल स्ट्रैटेजी भी कहता था मैं इसको। एक फाइनल वार्निंग, इसको मान लो मैं वार्निंग वाला साइन बना देता हूँ यहाँ पे।
ठीक है, बहुत ही गंदा साइन है तो इसको मैं ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दूंगा। डू नॉट मिस योर करेंट क्लासेस, किसी भी हालत में अपनी करंट क्लासेस को मिस मत करना। वापस मैं यहाँ आऊँ तो मैंने 60% टाइम तुम्हारे बैकलॉग क्लियरेंस के साथ एक्टिव सिलेबस को दिया है। बहुत बच्चा ये गलती करता है, मैंने भी की थी 11वीं में, 12वीं में तुम नहीं कर सकते, 11वीं में तुम्हें कर ले गया। वो ये कि भैया पिछली की क्लासेस तो बची हुई है ना, आज क्लास छोड़ देता हूँ ताकि पिछली वाली देख लूँ, और फिर उसके बाद जब ये वाली बैकलॉग कवर हो जाएगा फिर नई क्लास कर लूँगा। तो तुम एसेंशियली पता है क्या कर रहे हो, पिछले बैकलॉग को क्लियर करने के लिए नया बैकलॉग तुम क्रिएट कर रहे हो, जो कि अथाह स्टुपिडिटी वाली हरकत है। कतई तुम्हें ये नहीं करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि कुछ भी हो जाए, बैकलॉग क्लियरेंस के लिए करंट सिलेबस का बैकलॉग हमें नहीं बनाना है। करंट सिलेबस की पेस, करंट सिलेबस की क्लासेस पूरी तरह अटेंड करनी है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ तक टिक गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा और पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।